दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, इस कार्यक्रम में, इस वीडियो में हम एक अजीब हमको लगने वाली बात जो है आपको बताने जा रहे हैं, आपसे शेयर करने जा रहे हैं। देखिए, हमने ये जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा एक व्यक्तित्व है और ऐसा व्यक्तित्व जो कि बहुत विवादों से घिरा रहता है। बहुत सारे उनके प्रशंसक भी हैं, बहुत सारे उनके जो है वो उनकी निंदा करने वाले, उन पर टिप्पणी करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। और ये अपनी धुन में चलते रहते हैं। एक मदमस्त हाथी जैसे किसी की भी परवाह किए बगैर चलता हो, वैसे चलते हैं। हिंदुत्व के ध्वजवाहक हैं। प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में, जैसे मैंने इससे पहले वाले कार्यक्रम में कहा था कि कुछ लोगों का बड़ा एक अहम रोल, अहम भूमिका जो रही, उनमें से उनकी भी एक रही। उसके बाद फिर वो भी जो है वो पछता रहे हैं, लेकिन अब जो है सो है। गांधी परिवार के, कांग्रेस के गांधी परिवार के एक तरह से कहें कि कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। और वो बार बार लगातार जो है पब्लिकली बोल चुके हैं कि मैं कोशिश करता रहूंगा कि ये लोग जो है, ये परिवार जो है जेल चला जाए, इनको जेल होनी चाहिए, ये लगातार कहते रहते हैं। नेशनल हेराल्ड वाले केस में उनकी भूमिका बड़ी प्रमुख है, जिनको लेकर जो है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी जमानत पे चल रहे हैं उस केस में। पर उनका प्रॉब्लम ये है कि वो जो जहां जिस पार्टी में रहते हैं, वहां भी वो उसके खिलाफ भी वो चुप नहीं रहते। बहुत सारे लोग जो हैं इनको तकवादी भी कहते हैं कि भाई उनका उल्लू सीधा नहीं हुआ तो फिर उन्होंने जो है वो घोषणा कर दी युद्ध की, चाहे वो फिर अपनी ही पार्टी हो या कोई और लोग। मैं सुब्रमण्यम स्वामी की बात कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे। अब उन्होंने जो है एक घोषणा कर दी है कि वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। किस मामले को लेकर, वो पूरा मैं बताता हूं। इससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप अभी से अगर इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कर दें, तो ये जो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं, जो बात बताने जा रहा हूं, वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पाएगी आप सबके सहयोग और आप सबकी मदद से। एक ट्वीट मैं दिखाने जा रहा हूं, उसको देखिए आप। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया है कि इज मोदी स्टिल ब्लेटिंग, कोई आया नहीं, even after the Chinese have occupied 4,600 square kilometers of Ladakh land. I am approaching the Supreme Court under the Article 19 of the Constitution to get Modi government to disclose the truth about Modi's surrender to China. आप समझ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि क्या अभी भी मोदी साहब जो है वो वही बात जो है वो सीना तान के कर रहे हैं कि कोई नहीं आया या कोई आया नहीं। और वो भी उसके बाद कि चीन ने हमारी 4,067 स्क्वायर किलोमीटर जमीन लद्दाख की जो है उस पर कब्जा कर लिया है। और इसीलिए मैं अब जा रहा हूं सुप्रीम कोर्ट में संविधान का जो आर्टिकल है 19, अंडर द आर्टिकल 19 है ना, 19, संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मोदी सरकार से ये जानकारी प्राप्त करने के लिए, और उनको ये जानकारी बतानी होगी इस संविधान के इस अनुच्छेद के तहत, जो सच है वो बताना पड़ेगा कि किस तरह से चाइना के सामने जो है वो शरणागत स्वीकार कर ली है मोदी सरकार ने। ये इस पूरे मामले में इनका कहना है। अब ये जैसे लिखा गया है, इसके बाद जो है ट्विटर पर तो भूचाल सा है। हमने सोचा कि इस पर आज बात करते हैं, और फिर मैं एक थ्रेड दिखा रहा हूं उनके ट्वीट के नीचे। फिर जो थ्रेड होती है जवाबों की और फिर रीट्वीट ट्वीट वगैरह जो होते रहते हैं, वो मैं दिखा रहा हूं। ये पहला थ्रेड जो है देखिए आप। वो कह रहे हैं, कोई विवेक चोपड़ा साहब हैं, वो कह रहे हैं कि डिस्पाइट आर्मी confirmation, you want to go to Supreme Court to embrace yourself. Military in first line of defense,
Military is first line of defense. Due to your past close association with CCP in past, clearly what you say is highly dubious. But then you have an agenda to hog limelight alone to gain some political. वहां से फिर वो आगे थोड़ी और लंबी कमेंट है. एक कोई और लिख रहा है कि stooge of Chinese got big deal with China. फिर एक ने कोई जो है वो एक ग्राफिक वाला पोस्टर चिपका दिया, कह रहा है कि ये धमकी किसी और को देना. ये भक्त लोग हैं सब, तो ये दिखा रहे हैं. इसके बाद एक और थ्रेड है इस ट्वीट का, तो वो भी मैं आपको दिखा रहे हैं. देखिए, कह रहे हैं कि कोई HP करके कोई है, कह रहा है कि बिफोर यू ट्वीट सम नॉनसेंस प्लीज हैव सम करेज टू शो सम प्रूफ. इतना गिरना भी अच्छी बात नहीं है. मतलब कि स्वामी जी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के और मोदी साहब के भक्तों से प्रसाद उनको मिल रहा है. ये थ्रेड में हमको तो देखने को यही मिल रहा है. विराज आनंद साहब है, वो कह रहे हैं कि व्हाट इज योर सोर्स about this news of 4,067 square kilometers of occupied Ladakh land. If Rahul Gandhi had told you this, then just relax. क्या प्रूफ है आपके पास कि ये चीन ने 4,067 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो हमारी जमीन लद्दाख की हथियाली है? अगर राहुल गांधी ने आपको कहा है तो आप चिल मारें, चिल करें, रिलैक्स करें, आप इसको सीरियस ना लें. ये भी कोई कह रहा है. और कोई दुष्यंत सिंह नागर है, वो कह रहे हैं कि इफ इंडियन लैंड इज नॉट अंडर चाइनीज ऑक्यूपेशन देन व्हाई हैव 19 राउंड्स ऑफ टॉक्स बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना एट कमांडर लेवल. व्हाट हैव इंडिया एंड चाइना बीन टॉकिंग अबाउट फॉर मोर देन 3 years. वेयर इज इंडिया टॉकिंग अबाउट #disengagement ऑफ द चाइनीज आर्मी. ये भी बड़ा लॉजिकल सवाल है ये दुष्यंत सिंह साहब जो इनका, कि अगर भारत की जमीन चाइना ने नहीं हड़प ली है तो फिर ये 19 बार जो है वो क्यों हमारे सेनाओं में कमांडर लेवल की बैठकें दोनों सेनाओं के बीच में हो रही है, और क्या बातें हो रही है ये पिछले 3 साल से. और ये जो डिसएंगेजमेंट जो है करना आर्मी का, चाइनीज आर्मी का, वो बात जो है भारत कहाँ कर रहा है? बड़ी उन्होंने जो है लॉजिकल बात की है. और फिर सौरव करके कोई है, वो कहते हैं कि सर आई थिंक योर PR एजेंसी नीड्स अ गुड मैथमेटिशियन. 4,067 स्क्वायर किलोमीटर्स मींस 65 किलोमीटर्स into 65 kilometers. You mean to say that they have come in 65 kilometers into our country from their border. ये सौरव जो है वो ये कह रहे हैं कि सर सुब्रह्मण्यम स्वामी को कह रहे हैं कि आपका जो PR एजेंसी है वो उनमें कोई जो है अच्छा गणितज्ञ का होना जरूरी है, जो नहीं लगता, क्योंकि फिर वो गिनती समझाते हैं कि 4,067 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब होता है कि 65 किलोमीटर मल्टीप्लाइड बाय और अनदर 65, मतलब 65 किलोमीटर. तो 65 गुना 65 किलोमीटर जो है उसको आप जब करोगे तब जवाब आएगा 4,067 स्क्वायर किलोमीटर. तो आपका कहने का मतलब ये है कि ये चाइना जो है ये हमारे बॉर्डर में क्या 65 किलोमीटर तक अंदर तक घुस गया है, ये वो कह रहे हैं. उसके बाद एक और ट्वीट का थ्रेड मैं आपको दिखाता हूं, ये भी देखिए आप. तो ये कह रहे हैं कि डू यू थिंक, ये पवन यादव करके हैं कोई, कह रहे हैं कि डू यू थिंक मोदी हैज करेज टू एक्सेप्ट द रियलिटी एज इट विल कॉस्ट हिम the elections which he already is losing. कह रहे हैं कि भाई क्या आपको लगता है कि मोदी साहब में वो एक हिम्मत होगी इस चीज की, इस सच को स्वीकार करने की, जो कि अगर स्वीकार कर लेंगे तो वो इलेक्शन हार सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हारने की ओर जा रहे हैं. फिर कह रहे हैं कि मोदी इवन couldn't take the name of China and you expect action or acceptance of truth. आगे ये पवन यादव जी कह रहे हैं कि मोदी साहब जो हैं वो चाइना का नाम तक ले नहीं पा रहे हैं और आप ये उम्मीद रख के बैठे हुए हैं कि वो कुछ एक्शन लेंगे और सच को स्वीकार करेंगे. फिर ये पवन यादव जी लिखते हैं आगे कि
and be assured, first defense in the court will be we cannot disclose because this information will be a threat to the national security. कह रहे हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना देकर सुप्रीम कोर्ट में आपके द्वारा जो की गई मांग होगी उसको सरकार जो है वो मना कर देगी. Even after the death of our brave soldiers, Modi met Chinese president happily. कह रहे हैं कि हमारे बहादुर जवानों की शहादत के बाद भी मोदी जो है वो चीन के प्रेसिडेंट से बहुत खुशी खुशी मिले थे. Day by day, Chinese incursion is increasing, but government is quiet as their motto is not to defend our nation from Chinese, but only and only to win elections. कह रहे हैं कि प्रतिदिन जो है वो चाइना की ओर से जो घुसपैठ है हमारे जमीन पर वो जारी है, लेकिन सरकार एकदम चुप बैठी है क्योंकि उनको हमारे देश को नहीं बचाना है, लेकिन उनको सिर्फ चुनाव जो है वो जीतने हैं. ये पवन यादव नाम के एक सज्जन है, उनका ट्वीट था. एक आखिरी जो थ्रेड है वो मैं आपको बता रहा हूं, इसको भी आप देख लीजिए. ये ऋषि कह रहे हैं कि अब ये स्क्रॉल होगा तो उसमें मैं आपको धीरे धीरे बताता जाऊंगा. कोई कह रहा है कि इट इज अ मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. कोई कह रहा है कि सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, हाउ कम यू आर स्टिल अ मेंबर ऑफ द बीजेपी? यू हैव बीन वेरी वोकल इन योर क्रिटिसिज्म ऑफ मोदी इन ऑल टाइम्स और फेयरनेस. ठीक है. और फिर कोई कह रहा है कि ग्रेट सर, वी नीड अ पर्सन लाइक यू. ठीक है. कोई कह रहा है कि डू फास्ट, जल्दी करो. कोई कह रहा है कि लद्दाख के गवर्नर तो कह रहे हैं कि हम तो जाके आए बॉर्डर पे, लेकिन ऐसा कुछ तो देखा नहीं है. कोई ये कह रहा है कि एंड गोज द ब्ला 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 बिकॉज द चाइल्ड डिडंट गेट द लॉलीपॉप. कैबिनेट का उनको जो मंत्री पद चाहिए था, वित्त मंत्रालय चाहिए था, वो नहीं मिला. उस पर इशारा करते हुए व्यंग जो है वो कसा जा रहा है. कोई कह रहा है कि भाई एक तो सरकार कांग्रेस की बन नहीं रही, और अगर बन भी गई तो आपको कोई लेने वाला नहीं है. और कोई कह रहा है कि आप बिल्कुल आगे बढ़े. और कोई ये कह रहा है कि जब कोई आया नहीं, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद काफी लंबे से चल रहा है, ऐसे में कोई कह रहा है कावर्ड्स जो है वो सच को नहीं स्वीकार करते. तो एक सज्जन यहाँ पे लिख रहे हैं कि सर कुछ न कुछ करते रहिए, अच्छा लगता है. ठीक है. तो एक ने जो है उनके द्वारा जो एक किताब विमोचन किया गया था पुस्तक का, वो उसका हवाला दे रहे हैं. तो कोई कह रहा है कि कोई अरविंद केजरीवाल को जो है वहां पे दिखा रहा है कि तो करो ना करके जो बोलते थे विधानसभा वो. और कोई कह रहा है कि सर क्या करके मानोगे, जब मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं घुसे तो मान लो ना, आप जबरदस्ती मनवा के मानोगे क्या? तो कोई कह रहा है कि मोदी सेड देन ही सेड समथिंग थॉटफुली. कोई कह रहा है कि वेरी गुड डिसीजन है सर, आप तो बिल्कुल आप जाइए. तो एक सज्जन लिख रहे हैं कि हिंदी अनुवाद ये है कि क्या चीन लद्दाख की जमीन, जो मतलब वो ट्वीट जो मैंने आपको ऑलरेडी हिंदी में कर चुका हूं. तो ये सब जो है वो लगातार हो रहा. इस ट्वीट ने जो एक थोड़ा सा एक मैंने कहा कि एक बाउंडर सा खड़ा किया हुआ है. अब ये देखिए सुब्रमण्यम स्वामी है, मैंने कहा ना कि उनमें बहुत सारे ऐसे गुण भी हैं और ऐसे अवगुण भी है. बहुत सारे उनके प्रशंसक भी हैं और बहुत सारे उनके विरोधी भी हैं. लेकिन एक चीज है, मैं आपको बता दूं सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर, बहुत कम बार मेरी याददाश्त में ऐसा हुआ है कि जिस चीज को उन्होंने जो है ठोक बजा के बोला हो वो नहीं किया हो या करने की कोशिश नहीं की हो. तो अब जब ये बोल दिए हैं कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर सरकार से चीन की घुसपैठ को लेकर जवाब मांगेंगे और वहां उनको उस अनुच्छेद के तहत देना पड़ेगा जवाब. तो मुझे लगता है कि ये करके रहेंगे. अब देखिए उसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में जाके होगा क्या हमको नहीं पता, लेकिन जब ये कहा है तो ये करेंगे जरूर. अब उसका आपको क्या लगता है कि उसका नतीजा क्या निकल सकता है, ये हम आपको पूछ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में आप लिख के जरूर से बताइएगा आप क्या सोच रहे हैं स्वामी के इस मूड को देखते हुए, और जो वो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट उसको देखते हुए, और उनकी जो मांग है उसको भी देखते हुए. ये हम आपसे पूछ रहे हैं, आप लिख के बताइएगा. और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो फिर इस वीडियो को आप लाइक करें, इसकी जो लिंक है उसको हो सके उतना आप शेयर करें, और
हमारी जो ये चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोग करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सबका, क्योंकि आप सब इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।